Good morning, all of you. आज हम पेपर है आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इस पेपर के अंतर्गत परीक्षा में आए हुए वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लिख लीजिए इसको। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? आंसर है इसका, जब छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित किया जाता है तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। हम किसी भी छात्र की उसकी योग्यता है या उसकी विशेषताएं हैं या उसकी गुणात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, उसका जब हम गणितीय रूप में आकलन करते हैं तो वह आकलन शैक्षिक मापन है। तो लिख लो इसको, जब छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में गणितीय इकाइयों में निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। शैक्षिक मापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन और भी है। तो मापन के प्रकार बताइए। ये 2018 बीटीसी में आया हुआ है। मापन के प्रकार बताइए।
बताएंगे रेड ब्लड सेल्स जो आपकी स्क्रीन पे अभी इस समय देखिए रेड ब्लड सेल्स है, देख पा रहे हो सर्कुलर। मापर के प्रकारों की बात करें, रेड ब्लड सेल्स कुछ ऐसे होते हैं इसमें आंसर लिख लीजिए इसका। अगर आपके ऐसी कौन सी सेल है जिसमें मापन उपकरण या विधि उनके प्राप्त परिणामों के आधार पर मापन के 3 भेद हैं, लिख देता हूँ मैं इसमें। मापन उपकरण या विधि या विधि या उनके प्राप्त परिणामों के उनके प्राप्त परिणामों के परिणामों के आधार पर मापन के 3 भेद हैं। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो व्हाइट आप देख पा रहे हो, ये प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स मापन के की ये प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 3 भेद हैं। पहला है मानसिक या सामान्यीकृत मापन। ये आपको एक चीज हमने आपको बताई थी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मानसिक या सामान्यीकृत मापन। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है। दूसरा है भौतिक या निरपेक्ष मापन। हाँ, तो बताइए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तीनों की सेल्स भौतिक या जो अपने तीनों बात करी थी, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, ये चीजें इसी में निरपेक्ष मापन। मान्यताएं बताई थी। नेक्स्ट अगला है इसके साथ इसके द्वारा टिप से टिप मापन। ये जो लाइट येलो कलर का लिक्विड दिख रहा है ना, ये टिप से टिप मापन। तो आपको केवल इतना ही लिखना है इसमें, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। मापन के प्रकार पूछ रहा है तो केवल मापन के प्रकार ही बताने हैं। मानसिक या सामान्यीकृत मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन, टिप से टिप मापन। ये तो आप देख रहे हो रेड ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ये रेड ब्लड सेल और इसी के कारण जो हमारे ब्लड का कलर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और उसी के कारण जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है, क्या करता है पूरे शरीर में जहाँ पे हमारे क्या होता है? कौन सा होता है? लंग्स होते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन को व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? पहुंचाता है। ये देखो ये अटैच हो रही है, यहाँ पर ये अटैच हो पा रहे हैं, ये कोई हीमोग्लोबिन है। ये जो काला कलर आपको दिख रहा है, व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों की ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक सभी पक्षों को पूर्ण एवं व्यापक आंकलित करती है। लिख लीजिए इसको, व्यापक मूल्यांकन। देख पा रहे होंगे आप कि ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते जा रहे हैं। और एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों के ज्ञानात्मक
प्रक्रिया है जो छात्रों के अभी हमने इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स की ज्ञानात्मक, भावात्मक व्हाइट ब्लड सेल्स की मैंने आपको बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, बाहर से कोई एवं संज्ञानात्मक वायरस बैक्टीरिया होगा, वो जो कोई अगर आ रहा है उस पर अटैक करती है, उसके बाद एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज ये जो वैक्सीन का अभी चल रहा है संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संज्ञानात्मक सभी जैसे इंजेक्ट करा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इसके लिए पक्षों का इसके लिए कोरोना का पूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। ये काम करती है, इनको पूर्ण ये एवं कह सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल बॉडी में क्या है, व्यापक आकलन करती है। व्यापक मूल्यांकन से अर्थ है कि व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जो छात्रों के सभी पक्षों, जिसमें ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, सभी पक्षों का पूर्ण व्यापक आकलन करती है। नेक्स्ट हम बात करें कि भावात्मक पक्ष से आप क्या समझते हैं। ये भी है ना इसमें, भावात्मक पक्ष क्या है, लिख लीजिए प्रश्न को। भावात्मक पक्ष आपको हमने बताया था कि भावात्मक पक्ष के वर्ग बताइए। भावात्मक पक्ष के वर्ग बताइए। भावात्मक पक्ष के वर्ग बताइए। तो भावात्मक पक्ष के वर्ग हैं, इसको लिख लीजिए, भावात्मक पक्ष के वर्ग। भावात्मक पक्ष के वर्ग ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन करना, नेक्स्ट है संगठन, नेक्स्ट है चारित्रिक विकास। चारित्रीकरण, भावात्मक पक्ष है ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठन है, चारित्रिकता है, ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। ये डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा तो आपने ये सारा देख लिया है। अब आप बता सकते हो कि ब्लड हमारी बॉडी में काम क्या नहीं कर सकते, क्या क्या काम आता है। बोर्ड द्वारा
बताइए। बोलिए। शुरू की गई। और ये इसका आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन इसका था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। थोड़ा सही कर लीजिए इसको। ये मैंने आंसर लिख दिया है। तो इसका आंसर क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई। तो इसका आंसर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई। डायग्राम की करके तीनों का डायग्राम चाहिए इसके सिर्फ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें, अगला है एक अच्छी परीक्षा में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। प्रश्न है एक अच्छी परीक्षा में एक अच्छी परीक्षा में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। तो एक अच्छी परीक्षा में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहले वैधता। एक अच्छी परीक्षा के लिए वैधता। विश्वसनीयता। एवं व्यावहारिकता। तो ये देखिए साइड एवं व्यावहारिकता इन गुणों का होना आवश्यक है। वैधता। एक अच्छी परीक्षा के लिए वैधता। वैधता का मतलब क्या होता है, उसकी वैलिडिटी समय सीमा क्या है। विश्वसनीयता, परीक्षा किस स्तर की है, क्या उसकी विश्वसनीयता है। व्यावहारिकता, जो हम चीजें करा रहे हैं वो मानवीय व्यवहार में कारगर है कि नहीं है, मानवीय व्यवहार में है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। ये देखिए रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेडियस, इसमें आपको तीनों चीजें दिख रही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आया हुआ भी है। आकलित मूल्यांकन से क्या समझते हैं। आकलित ये व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप मूल्यांकन से। लेकिन आपको इतना नहीं पड़ रहा है कि व्हाइट सेल्स में भी टाइप अगर आप व्हाइट सेल्स को एक सेट बनाना चाहते हो तो आप उसको बना सकते हो। आप क्या समझते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को आप ये जो देखिए उसको बना सकते हो। रेड सेल क्या है, तो आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। आकलित का ही अर्थ ये है कि शैक्षिक कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है या शिक्षण सामग्री है, उसकी उपयुक्तता की जांच करना। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें
हाई स्कूल के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना, तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो कि शैक्षणिक उद्देश्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट होगी। आकलित का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज का चुनाव करें तो उसकी जो पूर्व नियोजित चीजें हैं उनको हमें देखना पड़ेगा कि ये किन किन क्षेत्रों में ये पुस्तक अच्छी है, इसमें जो चैप्टर हैं वो उन कहाँ कहाँ तक इनका पाठ्यक्रम से संबंध है। तो ये आकलित मूल्यांकन से इसका अर्थ है। लिख लीजिए इसको, आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय। पहला कार्य में आपने बताया था कि वो पहुंचाता है और ये अपने जब आपको आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय किसी पूर्व विकसित आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम शिक्षण विधि शिक्षण विधि शिक्षण सामग्री की शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। उपयुक्तता की जांच करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, मैंने इसको 2 बार भी पूर्व में बताया है और उसको लिखाया भी है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं? ये परीक्षा में आना है। पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं? पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं? लिख लीजिए इसको। जब भी छात्र कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देख लीजिए इसको। जब भी छात्र कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं
जब भी छात्र कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वह इस बात को जानने के लिए बात को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि उनका उत्तर सही है या नहीं। उनका उत्तर सही है या नहीं। जब शिक्षक कक्षा में अपने पूछे गए प्रश्न का ठीक है, तो इतने ही लिख लीजिए आप। ये लिख दिया आपने। ठीक है, शिक्षक जो कक्षा में अपने पूछे गए प्रश्न का अपने पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर किसी छात्र के द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर किसी छात्र के द्वारा प्राप्त करता है। किसी छात्र के द्वारा किसी छात्र के द्वारा प्राप्त करता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम तो हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत प्रसन्न होता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी प्रसन्नता के साथ साथ वह अपनी प्रसन्नता के साथ साथ उत्तरदाता को भी प्रस्तुत करें। उत्तरदाता को प्रस्तुत करें। इससे छात्र भविष्य में सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इससे छात्र भविष्य में सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
छात्र के द्वारा अनुक्रिया होने पर शिक्षक अपने जिन व्यवहारों के द्वारा छात्र क्रिया को स्वीकृति देता है वह छात्र को भविष्य में ऐसी वांछित क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे पुनर्वलन कहते हैं। आगे लिख लीजिए। छात्र के द्वारा अनुक्रिया होने पर छात्र के द्वारा अनुक्रिया होने पर शिक्षक अपने अनुक्रिया होने पर शिक्षक अपने जिन व्यवहारों के द्वारा शिक्षक अपने जिन व्यवहारों के द्वारा छात्र क्रिया को स्वीकृति देता है, छात्र क्रिया को स्वीकृति देता है तथा छात्र को भविष्य में स्वीकृति देता है तथा आगे नेक्स्ट लिखिए। छात्र को भविष्य में ऐसी वांछित क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे पुनर्वलन कहते हैं। उसे पुनर्वलन ये है पुनर्वलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। लिख लीजिए इसको। निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। आंसर है, निदानात्मक परीक्षण समस्यात्मक छात्रों एवं किसी विषय विशेष में कमजोर छात्रों का किया जाता है। लिख लीजिए इसको, समस्यात्मक छात्रों
समस्यात्मक छात्रों एवं किसी विषय विशेष में किसी विषय विशेष में कमजोर छात्रों का किया जाता है। कमजोर छात्रों का किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण का अर्थ यही है कि निदान परीक्षण है वो समस्यात्मक एवं किसी विषय में कमजोर छात्रों का किया जाता है। लिख लीजिए इनको।